हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फंगस यानी कि कवक जगत। ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। कवक का डायग्राम क्या होता है, माइसिलियम क्या होता है, एसेप्टेड हाइपा क्या होता है, सेप्टेड हाइपा क्या होता है, सारी बात कर चुके हैं। कवक कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के पाए जाते हैं, एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिए सारी बातें कर चुके हैं। कब? पिछली क्लास में। तो नए हो तो पहले वाली क्लास देख लो और पुराने हो कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हो तो आज हम लोग देखने वाले हैं फाइकोमाइसिटीज या इसी को कहते हैं जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, फंगस के 4 टाइप होते हैं, उसमें से पहला टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइकोमाइसिटीज या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोमाइसिटीज। करें स्टार्ट, चलो आ जाओ फिर। चलो तो हम लोग सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई साहब रहते कहाँ हैं। तो हम लोग बात करते हैं जो जाइगोमाइसिटीज हैं ये देखने को मिलेंगे जलीय आवासों में, जलीय आवासों में, और ये देखने को मिलेंगे गली सड़ी गड़ी, सॉरी गड़ी नहीं है, गली है, गली वाली गली नहीं, जो आपके घर के सामने से एक गली निकलती है वहां पे कोई लड़की रहती है, उसको आप देखते हो तो वो लड़की नहीं, यहाँ पे गली और सड़ी लकड़ी। ठीक है, तो जलीय आवास में रहेंगे ये, और कहाँ कहाँ, गली और सड़ी लकड़ी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये देखने को मिलेंगे नम तथा सीलन। अच्छा, सीलन क्या होती है? सीलन भरे स्थानों में, सीलन भरे स्थानों में, अथवा, अच्छा पहले ये बताओ, नम तो मतलब समझते हो जहां पे नमी होती है, और सीलन का मतलब क्या होता है? कई बार बरसात में दीवालों में सीलन भरा जाती है, यानी दीवार को आप टच करोगे तो वो जरा टच में करोगे तो क्या होगा, दीवार ठंडी लगेगी, यानी उसमें सीलन भरा गई ऐसा बोलते हैं। तो याद रखना, सीलन भरे स्थानों में देखने को मिल जाएगा। आप कभी देखना आपके घर में जहाँ नमी होती है ना वहाँ फंगस लग जाती है, सफ़ेद दीवार हो जाती है तो उसको फंगस कहते हैं। ठीक है, दीवार पर भी लगती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये पौधों पर अविकल्पी, पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, परजीवी का मतलब तो इससे पहले भी कितने बार हम लोग देख चुके हैं। परजीवी का मतलब क्या? वो प्लांट के ऊपर ही रह के अपना जीवन यापन करेंगे और अविकल्पीय, इसके अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है। क्लियर है? वही उपाय है, पिछले क्लास में देखा था ना, लाइकेन, माइकोराइजा। तो ये याद रखना है, पौधों पर ये अविकल्पी जो है परजीवी रहते हैं, यानी उन्हीं पे रहते हैं और वहीं से भोजन ग्रहण करते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये जनन कैसे करते हैं। तो ये याद रखना, ये अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मैंने बता दिया हाइफा, अभी बनाया नहीं, मतलब बना रहा हूं। कल बात की थी हम लोगों ने, कुछ ऐसा होता है, ये जिंग जिंग जुंग 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 जुंग, ये बन गया। ठीक है, तो क्या बताया था कल मैंने कि यहां पे जो कवक है या तो वो सेप्टेड हाइपा बनेगा या तो क्या बनेगा, असेप्टेड हाइपा। तो ये याद रखना है, यहां पे ये कैसे होते हैं, असेप्टेड या असेप्टिक, असेप्टिक हाइफा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्या बना, असेप्टेड हाइफा बना। इसका मतलब क्या है, अपटी कवक तंतु, कोई पट नहीं है यहां पे। कल देखा था हम लोगों ने, कोई भी पट यहाँ पे नहीं है। और ये भी बताया था कि जो असेप्टेड हाइपा होते हैं वो बहुकेंद्रकीय होते हैं। देखो बहुत सारे केंद्रक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको कि असेप्टेड हाइपा में बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे। तो ऐसे हाइपा को या ऐसे कवक तंतु को क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। चल तो अब क्या होगा,
पहली बात तो ये कि ये टिक्कम टिक्कम चलता है, और माना कि ये इसकी गलती नहीं है, यहाँ पे ये अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये छू 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 करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे ये करेगा अलैंगिक जनन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये करेगा मियोसिस। क्या करेगा, मियोसिस। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। सॉरी 1 मिनट, ये गलत हो गया, ये अलैंगिक जनन होगा, और यहाँ पे ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस यानी क्या होता है, माइटोसिस यानी होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, अपने ही जैसी कोशिका बनाना। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ये ऐसा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये डेवलप होगा और कुछ इस टाइप से कुछ संरचना बना लेगा। अब ये संरचना क्या है, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे, ये याद रखना, ये बनाएगा बीजाणु। क्या बनाएगा, बीजाणु। ये छोटे 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 छोटे, इसने क्या बना लिया, बीजाणु बना लिया। ऐसे बुड्ढी के बाल देखते होंगे आप, मेले वगैरह में जाते हो तो ये जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहाँ पर ये बीजाणु कहाँ बने हैं, जिस एक थैली में बने हैं। इस थैली का नाम क्या है, इस थैली का नाम है स्पोरेंजियम। क्या नाम है, स्पोरेंजियम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीजाणुधानी। देखो, हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में मैं कई बार बता चुका हूँ, टर्मोलॉजी की एक अपनी वैल्यू है और अब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो बीजाणु का मतलब तो समझ में आता है, बीजाणु। धानी का मतलब क्या है, आप झोला समझ सकते हो। ठीक है, एक ऐसा झोला जिसके अंदर बीजाणु भरे हुए, क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम या तो बीजाणुधानी। अब बीजाणुधानी है, इसके अंदर क्या है, ये स्पोर है। क्या कहते हैं इसको, बीजाणु कहते हैं। क्लियर, क्या बना, बीजाणु बन गए। अब याद रखना है कि ये जो बीजाणु हैं, ठीक है, ये जो बीजाणु हैं, ये होते हैं अंतरजातीय। 1 मिनट, ये होते हैं अंतरजातीय। ठीक है, ये अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। अच्छा, अंतरजातीय का मतलब क्या होता है, एंडोजीनस। ठीक है, एंडोजीनस का मतलब मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट से, तो वो ऐसे ही बताते हैं। मैंने पूछा ना अंतरजातीय क्या होता है, तो वो इंग्लिश में बता देंगे एंडोजीनियस, और एंडोजीनियस पूछा तो अंतरजातीय, मतलब कोई नहीं बताता है। तो मैं जब भी बोलूँ ना कमेंट्स बॉक्स में बताओ, तो हिंदी का इंग्लिश नहीं बताना है, उसका मीनिंग बताना है। तो एंडोजीनियस का मतलब क्या है कि स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, शरीर के अंदर बन रहे हैं, अंतरजातीय कहते हैं। बहिर्जातीय यानी ये ऐसा बन जाएगा, शरीर के ऊपर। चलो, तो समझ में आ गया कि बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी के अंदर जो है बीजाणु है, और बीजाणु कहते हैं कि 1 मिनट, बीजाणु कैसे है, अंतरजातीय। टंग स्लिप हो जाती है, आपको पता है मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, तो आप सामने रहते हो तो शायद थोड़ा अच्छे से बोल पाता, यहाँ एक्टिंग करनी पड़ती है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो स्पोर्स की बात करते हैं। तो ये होते हैं मोटाइल होते हैं, तो ये याद रखना, मोटाइल, जिसको हम लोग लिखते हैं जू स्पोर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जू स्पोर्स, यानी कि इसका मतलब होता है चल। तो एक कैसे होते हैं, चल बीजाणु होते हैं, या मोटाइल स्पोर कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, जू स्पोर, चलने वाले। क्लियर है। दूसरे कैसे होंगे, तो ये याद रखना, दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, नॉन मोटाइल का मतलब है ये है अचल। इसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं एप्लेनोस्पोर, यानी कि ये कैसे होंगे, अचल होंगे। अच्छा, अचल का मतलब क्या, कि ये चल नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ये नहीं जाएंगे, एक ही जगह पे रुकेंगे। तो नॉन मोटाइल बीजाणु और एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मोटाइल। क्लियर है, या चल बीजाणु। इतनी बातें समझ में आ गई क्या। तो अब क्या होगा, अब यहां पे ये जो है बीजाणुधानी,
ये बीजाणुधानी है, तो यहाँ पे ये टक 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 कैसा हुआ ये हो गए रैप्चर। रैप्चर का मतलब फटना, ये थैली फट जाएंगी, ये झोला फट जाएगा। ये बीजाणुधानी जैसे ही फटेंगी तो ये सारे बीजाणु जो है ठक 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 करके जो है बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बाहर कैसे आएंगे और कहाँ आएंगे, तो ये याद रखना कहाँ आ जाते हैं, ये हवा में आ जाते हैं। हवा में आ गए, अब ये हवा में फैल जाएंगे, और जैसे ही हवा में फैलेंगे तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे, अगर ये रोग फैलाते हैं तो वहाँ वहाँ ये क्या कर देंगे, रोग फैला देंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो उम्मीद है समझ में आ गई होंगी आपको। अलैंगिक जनन यहाँ पे होता है खत्म, टक 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 ठक 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 ठक। ठीक है, ये लक्ष्मण रेखा बना दी मैंने, इधर से इधर कोई पार नहीं करेगा, हालांकि जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं, पर अभी तो नहीं करेंगे। चलो, अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन देख लिया, अब लैंगिक जनन देखते हैं। तो ये याद रखना, यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे, ये बना दिया मैंने एक हाइफा, और यहाँ पे ये दूसरा हाइफा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी थी कैसा है, ये असेप्टेड है, असेप्टेड हाइपा है, कोई भी सेप्टा नहीं है, तो ये बन हो जाएगा फंगस ए और ये हो जाएगा बी। फंगस ए और फंगस बी। ठीक है, दो फंगस हैं। तो ये याद रखना है कि ये होते हैं अलैंगिक। अलैंगिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एन से। ठीक है, सॉरी अलैंगिक नहीं, सॉरी, मतलब ये होते हैं हैप्लॉइड। क्लियर, यानी अगुणित होते हैं। अगुणित को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। द्विगुणित को 2n से। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, आपस में मिलेंगे तो ये आपस में जो है फ्यूजन करेंगे, तो इनका हम लोग फ्यूजन करा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है दोनों मिल गए। क्या हुआ, दोनों मिल गए, दोनों को मिला दिया हम लोगों ने, दोनों हक कर रहे हैं एक दूसरे को, गले मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहां पे, ये याद रखना है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। पहली बात तो ये याद रखना है, यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ प्लाज्मोगेमी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटो, तो ये प्लोरो कुछ हो रहा था, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब मुझे बताना हिंदी में इसको कहते हैं जीव द्रव्य और इसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फ्यूजन का मतलब मिलना, युग्मन। क्लियर है, दोनों का क्या किया, युग्मन किया। क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है ये पीएनएसटी वगैरह एग्जाम में। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, एक सेल होती है, उसमें दो द्रव्य रहते हैं, एक केंद्रक का द्रव्य और दूसरा कोशिका द्रव्य का द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य का द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का द्रव्य जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है, या कुल ऐसे समझ जाओ आप कि दोनों सेल के अंदर जो पानी है उसको हमने कह दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म दोनों आपस में मिलेंगे, प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। दोनों मिलेंगे, तो दोनों मिलके यहां पे हम लोग बात करते हैं, जहां पे ये मिल रहे हैं एक झोला या थैली, तो हम लोग बात करते हैं, इनको हम लोग कहेंगे जाइगो स्पोरेंजियम। क्या बन जाएगा, जाइगो स्पोरेंजियम। ठीक है, देखो क्या होता है, लैंगिक जनन आपको पता होगा, तो या मैं यहां बता देता हूं कि यहां पे जो गैमेट होते हैं, जैसे मेल में होगा तो स्पर्म और फीमेल में होगा तो ओवम। तो ये मेल का और ये फीमेल का गैमेट आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मनज। ये एन होता है अगुणित, ये भी एन होता है, और ये दोनों का जब फ्यूजन होता है तो क्या बन जाता है, जाइगोट।
जायगोट से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि भ्रूण का, और भ्रूण से फिर डेवलपमेंट होता है चुन्नू मुन्नू का, चैं पाँव करते हुए जो है चुन्नू मुन्नू का जन्म हो जाता है। तो ये लैंगिक जनन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लो ये दोनों गैमेट थे, गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जायगोट। तो ये उसी प्रकार यहाँ पे क्या बना रहा है, जाइगोस्पोरेंजियम बना रहे हैं। तो जाइगोस्पोरेंजियम बन गया। याद रखना जाइगोस्पोरेंजियम क्या करेगा, जाइगोस्पोरेंजियम यहाँ पे करेगा कैरियोगैमी, ठीक है, कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ टू को लिख दिया गलत, तो यहां पे 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका मतलब क्या है, पहले प्रोटोप्लाज्म में मिले थे, अब यहां पे कैरियोगैमी होगा। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है, गैमी का मतलब मिलना। तो 2 केंद्रक आपस में मिलेंगे, तो याद रखना फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी माता कहती है कि यहाँ पे ये जो है तुरंत ही मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जाइगोस्पोरेंजियम बनेगा तुरंत जो है ये मिल जाएंगे, लेकिन तो ये याद रखना है, गली मोहल्ले में आते रहे टी टपर रद्दी ले लो रद्दी, तो इस पर ध्यान नहीं देना। देखो चिल्ला रहे हैं, कुछ तो चिल्ला रहे हैं, तो हम लोग लेक्चर पे ध्यान देते हैं। चल तो हम लोग बात करते हैं, तो हाँ, लेकिन उसको इग्नोर ही करना, वरना ये आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ जाइगोस्पोरेंजियम रद्दी ले लो, कैरियोगैमी रद्दी तीन टप्पड़ जो भी हैं, तो इसको मिक्स मत कर देना। चलो तो हम लोग बात करते हैं, तुरंत होता है, लेकिन याद रखना है ये मैंने लिखा है एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज में नहीं होता है, ठीक है। क्या बोल रही है मतलब एनसीईआरटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैरियोगैमी जो है तुरंत हो जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जाइगोमाइसिटीज, लेकिन यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में तुरंत नहीं होगा। तो कैसे होगा, इसमें जो है तुरंत नहीं होगा, और इसमें रुक करके होता है, तो नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे, आज हम लोग खत्म करेंगे क्या, जाइगोमाइसिटीज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज में याद रखना है कि यहाँ पे जाइगोस्पोरेंजियम के तुरंत बाद में कैरियोगैमी किसमें होता है, जाइगोमाइसिटीज में, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, कल पढ़ेंगे ना हम लोग। चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। चलो आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पे ये आपस में मिलेंगे, तो ये याद रखना है, किसको मिलाया, 1 और ये 2, ठीक है। इसी तरह 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1, डांस मत करने लग जाना, ये एक्सरसाइज, ठीक है। 2 न्यूक्लियस को मिलाएंगे, एक एन था दूसरा भी एन था, मिलके क्या बना देगा, ये मिलके बना देगा 2n। यहाँ पे ये सब क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे। क्लियर है, 2n से 2 केंद्रक आपस में मिले, 2n से क्या बन गया, 2n बन गया। तो ये याद रखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि युग्मक बनेंगे, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, 2n। तो 2 केंद्रक आपस में मिले, तो इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर यानी कि इसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग युग्माणु, ठीक है। तो क्या हुआ, जाइगोमाइसिटीज हुआ, जाइगोमाइसिटीज से कैरियोगैमी हुआ, कैरियोगैमी यानी 2 केंद्रक आपस में मिलकर क्या बनाया, जाइगोस्पोर, ठीक है। जाइगोस्पोर बना दिए, सॉरी, जाइगोमाइसिटीज से क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे जाइगोस्पोर से क्या होगा, तो जाइगोस्पोर जो है ये करेगा मियोसिस। क्या होता है मियोसिस, मतलब क्या होता है,
मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अगर आपने कोशिका विभाजन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हो, काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो भाई साहब अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? मियोसिस नहीं, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 4 कोशिका बनती है और वो कैसी बनती है? अगुणित बनती है, ठीक है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, उसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये जो मियोसिस है, अब याद रखना है यहां पे ये क्या बनाएगा? तो ये जो मियोसिस है, मियोसिस जैसे होगा तो यहां पे बन जाएगा जाइगो स्पोरेंजियम, जाइगो स्पोरेंजियम बनेगा, ठीक है। अब ये जो जाइगो स्पोरेंजियम है, तो यहां पे ये जो जाइगो स्पोरेंजियम है, जाइगो स्पोरेंजियम की बात करें तो यहां पे 1 मिनट, जंगल जंगल फूल खिला है, और ये फूल नहीं, यहां पे जो है बीजाणु बनेंगे। टिक टिक टिक, ठीक है। तो याद रखना यहां पे ये जो है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब अगुणित, यहां पे अगुणित स्पोर्स बन जाएंगे, अगुणित स्पोर्स इन स्पोरेंजियम, क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम, ठीक है। यहां हम लोग बोल रहे हैं हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। हैप्लॉइड यानी अगुणित, स्पोर्स का मतलब मैंने यहां लिखा था ना, कहां लिखा ये, क्लियर है? अगुणित, और यहाँ पे स्पोर का मतलब बीजाणु। तो अगुणित बीजाणु बन रहे हैं, और कहाँ बन रहे हैं ये याद रखना। एक थैली है, इस थैली को क्या कह रहे हैं? स्पोरेंजियम, क्लियर। और कहीं स्पोरेंजियम देखा क्या हम लोगों ने? स्पोरेंजियम यानी बीजाणु धानी, जहां पे रहेंगे उसको क्या कहते हैं? बीजाणु धानी। और यहाँ पे भी क्या होगा? सेम टू सेम, ये यहाँ पे ये जो है ऐसा 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 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएंगे रैप्चर, यानी ये हो जाएंगी यहाँ से सेल नष्ट, ये हो जाएंगे रैप्चर, और यहाँ पे जो है बहुत सारे बीजाणु हवा में आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बीजाणु हवा में आ जाएंगे, कैसे रहेंगे ये? एन, हैप्लॉइड है, क्लियर है। चलो, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे लैंगिक जनन भी देख चुके हैं और अलैंगिक जनन भी देख चुके हैं। अब देखने एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जरा बताना कि एग्जाम्पल कहाँ लिखूँ मैं। तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, हाथ से मिटाऊँ, हाथ से मिटाते हैं। देखो फील आता है, फील कि हाँ पढ़ा रहे हैं हम लोग, काला काला काला। जब ये काली इंक हाथ में लगती है ना, तब फील आता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। चलो, तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, उदाहरण की। तो ये याद रखना है आपको, एग्जाम्पल याद रखना है। राम मेरे राम आएंगे। तो राम से आप याद रखोगे यहाँ पे राइजोपस, एल्बुगो और यहाँ पे म्यूकर। 3 एग्जाम्पल याद रखोगे राम, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, जाइगो, भाइको, जाइगो। देखो जाइगो से आप या ऐसे याद रख सकते हो, गो का मतलब जाना, कहाँ जाना है? राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, ठीक है। तो राम मंदिर जाना है, कहाँ जाना है? राम मंदिर जाना है। जाइगोमाइसिटिस के एग्जाम्पल, वरना एग्जाम्पल तो याद रहेंगे, यही नहीं पता रहेगा किसके एग्जाम्पल है। तो क्या बताऊंगे? जाइगोमाइसिटिस के एग्जाम्पल राम, राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर, भूलना नहीं है। अब याद रखना राइजोपस कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये होते हैं रोटी के कवक। किसके कवक होते हैं? ये होते हैं रोटी के कवक। एल्बुगो कहाँ देखने को मिलेगा? तो एल्बुगो जो है ये सरसों पर परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं आपको, परजीवी का मतलब सरसों के ऊपर ही अपना जीवन यापन ये करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है जाइगोमाइसिटिस जो है
समाप्त होता है। क्या करना है, जल्दी से रिवीजन करना है। चुपचाप बैठो, पहले रिवीजन करो, उसके बाद जाना। 10 मिनट रुको, इतनी सारी मेहनत की है ना हम लोगों ने, तो 10 मिनट वेट करो, पहले रिवीजन करेंगे, चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखो फाइकोमाइसीटीज या जाइगोमाइसीटीज की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, जलीय आवासों में, गली सड़ी लकड़ी में, इसके बाद नम वाले जगह में, सीलन भरे स्थानों में, अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हम लोगों को देखना है। पूरी थ्योरी इसी में, कोई थ्योरी नहीं, ठीक है, थ्योरी का किस्सा ही खत्म, ठीक है। याद रखना है बायोलॉजी प्रोसेस पे चलती है, मैकेनिज्म पे चलती है, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस देखना है स्टेप बाय स्टेप। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है ऐसा स्टेप बाय स्टेप, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है एनसीईआरटी माता बोल क्या रही है। थ्योरी हमें याद नहीं रहती, आप जितनी भी थ्योरी पढ़ोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, प्रोसेस पढ़ लोगे याद रहेगा। क्लियर है। चलो तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड बॉडी है, असेप्टेड हाइपा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन होगा और क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे बहुत सारी एक दूसरे के समान कोशिका बन जाएंगी, जहां कोशिका बनेंगी उसको बीजाणुधानी कहेंगे, यानी स्पोरेंजियम, ठीक है। बीजाणु बनेंगे बहुत सारे, इसके अंदर कहाँ बने, इसके अंदर बने तो एंडोजीनियस यानी कि अंतरजातीय उत्पन्न होंगे। दो प्रकार के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल यानी ये चल सकते हैं तो जूस्पोर बोल देंगे, और यहाँ पे नॉन मोटाइल है तो यहाँ पे एप्लेनोस्पोर कह देंगे, यानी कि ये अचल बीजाणु हम लोग कह देंगे, ठीक है। ये यहाँ से ये मेम्ब्रेन जो है रैप्चर होंगी और ये हवा में बाहर आ जाएंगे बहुत सारे बीजाणु, ठीक है। इसके बाद हम लोग अलैंगिक जनन देखें, ये फंगू लिख दिया मैंने तो ये है फंगस। तो फंगस की बात करते हैं, ये ए और ये बी दोनों का आपस में मिलाएंगे, दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म में आपस में फ्यूज करेगा, यानी कि आपस में जो है संयुग्मन करेगा, मिलेगा, प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोरेंजियम। क्लियर है, कहाँ बनेंगे ये, जाइगोस्पोरेंजियम में। तो जैसे ही जाइगोस्पोरेंजियम होगा तो अब क्या होगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, यानी दो केंद्रकों का आपस में मिलना, तुरंत हो जाएगा। लेकिन एस्कोमाइसीटीज में नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा रुक के होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दो केंद्रक को आपस में मिला दिया, एन और एन कितना हो जाएगा, 2n। क्या कहेंगे इसको हम लोग, जाइगोस्पोर यानी कि युग्माणु। क्लियर है। और टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही याद रखना। मियोसिस होंगी, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, ये जो जाइगोस्पोरेंजियम है, यहाँ पे जो है जाइगोस्पोरेंजियम में बहुत सारे यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, यानी कि अगुणित बीजाणु बनेंगे, और यहाँ कहाँ बनेंगे, स्पोरेंजियम में। क्लियर है। स्पोरेंजियम में बनेंगे, स्पोरेंजियम रैप्चर होगा और बहुत सारे बीजाणु बाहर आ जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जाइगोमाइसीटीज पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोग जल्दी से रिविजन करना, तो सारी चीज़ जो है आपको क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ क्लास समझ में आई या नहीं आई। क्लास समझ में आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, क्योंकि और भी लोग क्लास में आएंगे, मुझे भी मजा आएगा और लोगों की भी मदद होगी। क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जब हम बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी टाइम पर, और जब नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे तो क्लास टाइम पे आप लगा पाओगे और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होंगे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए, इसी तरह मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।